बटन दबाएंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये रिग्रेशन ने हमें रिजल्ट दे दिया। ठीक है, ये हमारी रिग्रेशन आउटपुट है। इसको हम जरा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, अभी आप देखें तो हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू भी आ चुकी है, प्राइसेस की वैल्यू भी आ चुकी है, ट्यूशन की भी आ चुकी है। उसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसकी प्राइस, उसकी भी कोफिशिएंट की वैल्यू आ चुकी है। अर्बन रेजिडेंशियल सबके कोफिशिएंट की वैल्यू आ चुकी है। टी स्टैट्स है, फिर पी वैल्यू है, उनका वो भी टेबल में शो हो रही है। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं उनमें से एक तो ये कोफिशिएंट की वैल्यूज हैं और फिर उनकी पी वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर तो पी वैल्यू जो है वो कह लें कि सिग्निफिकेंट है, मीन्स के 0.05 से कम है या 0.1 से कम है, तो इट मीन्स के जो हमारी कह लें कि कोफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंट है एंड इट इज प्रेडिक्टिंग वाई, जो कि हमारी डिमांड है उसको प्रेडिक्ट कर रहा है ठीक वे में। और सेकंड है उनकी डायरेक्शन हमने देखनी है कि वो नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है। अगर तो पॉजिटिव साइन है इसका मतलब है कि वो सेम डायरेक्शन में अफेक्ट कर रहा है डिमांड ऑफ पिज्जा को, और अगर नेगेटिव साइन है तो फिर वो इन्वर्सली अफेक्ट कर रहा है डिमांड ऑफ पिज्जा को। हम देखते हैं कि हमारी जो पी वैल्यूज हैं वो सारी सिग्निफिकेंट है सिवाय अर्बन के जो कि इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी अर्बन एरिया में है या नहीं है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा पिज्जे की डिमांड पे। ठीक है, ये हमारे पास रिग्रेशन की पूरी कह लें कि टेबल आ गया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू हुआ आर स्केयर की जो कि 0.88 है। इसका मतलब है कि 88% जो वेरिएशन है डिमांड ऑफ पिज्जा में, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, या जो हमारे एक्स वेरिएबल्स हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं 88% वेरिएशन इन वाई। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो एफ स्टैट है इसकी वैल्यू देखें 36.77 है और सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 से कम है। इसका मतलब है कि ओवरऑल जो हमारी ये जो मॉडल है दैट इज अ वैलिड मॉडल, इज अ सिग्निफिकेंट मॉडल, क्योंकि इसकी एफ की जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो 0.05 से कम है। तो ये दो चीजें आर स्केयर, एफ की वैल्यू और हर कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड और उसकी पी वैल्यू देखना लाजमी है। इसी से फिर हम अपनी जो रिग्रेशन की इक्वेशन है वो बना सकते हैं। लाइक ये देखिए शीट 1 में अगर हम ये सारी इक्वेशन को पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन y इज इक्वल टू 29.161। जैसे इसको हम लिख लेते हैं इधर कि y जो है, हाँ y जो है वो उसकी इक्वेशन को अगर हमने बिल्ड करना चाहते हैं तो क्या होगी, y जो डिमांड है, डिमांड इज इक्वल टू 29.16, ये क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है माइनस क्या है कोफिशिएंट 0.0925। ठीक है, ये किसका कोफिशिएंट है, प्राइस का। उसके बाद क्या आता है हमारे पास ट्यूशन फी, वो क्या है प्लस उसका कोफिशिएंट क्या है 0.059 और उसको क्या हम आगे कर देंगे ट्यूशन। ठीक है, ट्यूशन के बाद क्या है सॉफ्ट ड्रिंक, वो उसकी क्या वैल्यू है माइनस है। ठीक है, -0.081, उसके आगे लिख देंगे सॉफ्ट ड्रिंक प्राइस। ठीक है, अच्छा अब अर्बन जो है इसको हम ड्रॉप कर देंगे क्योंकि इसकी पी वैल्यू जो है वो 0.05 या 0.1 से ज्यादा है, तो ये इनसिग्निफिकेंट है, इसको लिखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ये इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रेजिडेंशियल, उसकी क्या है -3.04, आगे इसको रेजिडेंशियल करते हैं। अब क्या ये हमारी बन गई है एक रिग्रेशन इक्वेशन डिमांड की। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताएं एट 100 रुपीज, अगर प्राइस जो है 100 रुपीज है पिज्जा की और जो ट्यूशन फी है
वो 17,000 है, और सॉफ्ट ड्रिंक की प्राइस जो है वो 105 रुपीज़ है, और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, तो बताएं डिमांड क्या होगी। तो आप क्या करोगे कि सिंपली ये जो इक्वेशन है इसमें वैल्यूज को पुट करोगे और अपना आंसर निकाल लोगे। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि डिमांड कितनी होगी पिज़्ज़े की एट 100 रुपीज़ प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा, और ट्यूशन फी की जो है वो इनकम या ट्यूशन फी जो है वो 17,000 हो, और सॉफ्ट ड्रिंक की प्राइस 105 हो, और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी हो। तो क्या आप सिंपली इस इक्वेशन को यूज करके इसमें वैल्यूज को पुट करोगे और एक डिमांड जो है उसको निकाल लोगे। ये देखें, ये जो क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी डिमांड ऑफ पिज्जा एट 100 सेंट, 25K डॉलर ट्यूशन फी एंड 95 सेंट सॉफ्ट ड्रिंक प्राइस इन अर्बन रेजिडेंशियल कॉलेज। तो क्या है कि आप सिंपली उस इक्वेशन को यूज करोगे